आज की एमएमए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ हल्की लेकिन चर्चा में चल रही अपडेट से। सबसे पहले एक रूमर्ड फाइट की बात। कल रात सोशल मीडिया पर खबर चली कि कॉनर मैग्रेगर और कोल्बी कविंगटन यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड पर भिड़ सकते हैं, लेकिन डेना व्हाइट ने तुरंत इंस्टाग्राम पर इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल मैच मेकिंग मीटिंग अभी होनी बाकी है और इस वीकेंड तक फाइट्स फाइनल होंगी। इसी से जुड़ी एक और बात सामने आई। डेना ने हाल ही में कहा कि वो खुद फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट डील्स डायरेक्टली हैंडल नहीं करते। उनके मुताबिक सालों से शॉन शेल्बी और हंटर कैम्बल ये काम संभालते हैं। इस बयान के बाद फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई कि यूएफसी में डेना की एग्जैक्ट बिहाइंड द सीन्स रोल क्या है। अब बैंटमवेट डिवीजन की तरफ चलते हैं। शॉन ओमैली ने प्योर ट्रियान को सलाह दी है कि बैक सर्जरी के बाद तुरंत मिराब ड्वालिशविली से लड़ना रिस्की हो सकता है। ओमैली का कहना है कि मिराब का रेसलिंग हेवी स्टाइल यान के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यान उनसे लड़ते हैं तो ये प्योर स्ट्राइकिंग फाइट होगी। अब मिडिल वेट डिवीजन की बड़ी अपडेट। इजराइल एडेसानिया ने खुलासा किया है कि वो पिछले साल शॉर्ट नोटिस पर आरडीआर से लड़ने वाले थे, लेकिन जिम इंजरी की वजह से फाइट कैंसिल हो गई। साथ ही इजी ने कहा कि उनके करियर में अब 10 से कम फाइट्स बची हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो खुद को करियर के टेल एंड पर देखते हैं और 2027 के बाद का फ्यूचर क्लियर नहीं है। अब हैवीवेट से जुड़ी एक दिलचस्प खबर। जेल्टन अल्मीडा के मैनेजर्स ने बताया है कि वो वापस लाइट हैवीवेट डिवीजन में जाने की सोच रहे हैं। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि फाइट वीक के दौरान अल्मीडा ने खुद कहा था कि वो 205 पर वापस जाने का इरादा नहीं रखते। उनके हालिया परफॉर्मेंस के बाद ये डिसीजन बदलता दिख रहा है। अब फेदरवेट डिवीजन की तरफ चलते हैं। एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा है कि वो यूएफसी लंदन में बैकअप फाइटर बनना चाहते हैं, जहां मोवसार एवलोएव और लेरोन मर्फी की फाइट शेड्यूल्ड है। स्टर्लिंग ने एवलोएव को अनरिलायबल बताते हुए कहा कि वो कई बार फाइट से बाहर हुए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एवलोएव के यूएफसी रन में 11 फाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिनमें से 4 बार वो खुद बाहर हुए हैं। अब आते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की हलचल पर, जो इस समय सबसे ज्यादा गर्म है। 2 दिन पहले इयन मचाडो गैरी ने खुद को अगला टाइटल कंटेंडर बताया और कहा कि उन्हें इस्लाम मकाचेव के खिलाफ टाइटल शॉट मिलना चाहिए। उन्होंने बाकी डिवीजन के लिए भी मैचअप सुझाए। इसके बाद माइकल मोरालेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेल्ट उनकी है। वहीं कार्लोस प्राटेस ने भी इशारा किया कि शायद उन्हें अगली फाइट का कॉल मिल चुका है। गैरी ने यह भी रिवील किया कि उन्होंने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है और रेसलिंग फोकस की हिंट दी। अब इस पूरे सिनारियो में जोकीन बकली सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि 170 डिवीजन टैलेंट से भरा है, लेकिन कोई एक्टिव नहीं है। बकली का कहना है कि डिवीजन में मोशन है लेकिन मूवमेंट नहीं है। उन्होंने कई बड़े नामों को इनडायरेक्टली कॉल आउट करते हुए कहा कि सब इंतजार कर रहे हैं और बेल्ट भी मूव नहीं कर रही। बकली ने खास तौर पर जैक डेला मैडलेना के साथ फाइट में इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि स्टाइलिस्टिकली ये फायरवर्क्स मैच हो सकता है। फिलहाल डिवीजन में कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन गैरी कैंप में है, कंटेंडर्स कॉल आउट्स कर रहे हैं और मैच मेकिंग जल्द होने वाली है। यानी इस समय यूएफसी का सबसे हॉट और अनप्रिडिक्टेबल डिवीजन वेल्टरवेट पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार जारी है। ये थी आज की एमएमए की सभी बड़ी खबरें।